है, लेकिन काम जो है जो खब्बू तिवारी ने किया है 5 साल में, वो विधायक अभय सिंह 10 साल में नहीं कर पाए। के मिझौली के सोनदासपुर, विजयपुर, सजारा, नागपाली, मारे मोहम्मदपुर रोड से जोड़ दिया। मेन रोड गुलाम थोरो किसी के हैं, हम लोग भी अपने जात के, अपने बिरादरी के, अपने अपना दल के माने जाते हैं। तो अपना दल भी अभय सिंह का नहीं पक्का एक भाजपा में है, क्योंकि भाजपा में गए होते इनकी सदस्यता रद्द होती, चुनाव हो जाता सपा से निष्कासित हुए मौके, ठीक। तो अब भाजपा में ये है जो कुल भाजपा वाली करता है, वोट विपक्षहीन सब कुछ की आखिर भाजपा कोई आएगा है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न रोली न वर्मा जी न रोली यादव। ठाकुर पंडित का एक पाले यहाँ पाले जनता गाय बटवा जो उठे हुए हैं ठाकुर पंडित रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम के गोसाईगंज विधानसभा में, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, ये चाय पानी की दुकान है, यहाँ कुछ लोग चाय पानी कर रहे हैं, क्योंकि गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह हैं, जो कि सपा के उम्मीदवार थे। अब वो बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर खब्बू तिवारी की पत्नी प्रत्याशी हुआ करती थी। अभय सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद यहाँ की स्थितियाँ कुछ बदल गई हैं, परिस्थितियाँ यहाँ की बदल चुकी हैं। अब सपा से इस समय कोई भी उम्मीदवार न होने के नाते कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं, और उधर अभय सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद किसी न किसी को यहाँ मैदान छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अभी आइए हम जानते हैं जनता की राय और जानते हैं कि अब यहाँ क्या परिस्थितियाँ होगी। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? पारसराम वर्मा। तो वर्मा जी, ये बताइए कि यहाँ के विधायक तो अभय सिंह थे। हाँ, और इसके पहले खब्बू तिवारी थे। खब्बू तिवारी थे जी। तो इस बार यहाँ किसका दबदबा रहेगा? अब इस बार अभी कोई पार्टी नियुक्ति नहीं किया, किसका दबदबा पता है, इसमें कोई मतलब वो है, लेकिन काम जो है जो खब्बू तिवारी ने किया है 5 साल में, वो विधायक अभय सिंह 10 साल में नहीं कर पाए यहाँ इस क्षेत्र की। क्योंकि उतना बड़ा हॉस्पिटल गांव के मिझौली के सोनदासपुर, विजयपुर, सजारा, नागपाली, मारे मोहम्मदपुर रोड से जोड़ दिया, मेन रोड से, जो कि हम लोग कभी जानकारी नहीं थी कि यहाँ खड़ंजा लगेगा, लेकिन हम लोग अपने खेत बाड़ी जाते हैं तो काली रोड है आने जाने का। तो भाई विकास तो बहुत हुआ, लेकिन अब उनका जो है नसीब जो है साथ नहीं दिया, जनता ने साथ नहीं दिया, और अपन 10,000 वोट से हार गए। तो अब तो अभय सिंह बीजेपी में जा चुके हैं। अभी कोई फैसला तो मान लीजिए अभय सिंह को यहाँ से टिकट दे दिया जाता है तो क्या स्थिति? अरे भाई, उनको दे दिया जाए, कोई हम लोग गुलाम थोरो किसी के हैं, हम लोग भी अपने जात के, अपने बिरादरी के, अपने अपना दल के माने जाते हैं। तो अपना दल में वोट करेंगे, जो अपना दल का समर्थन आएगा उसी के साथ वोट करेंगे। मतलब अपना दल से जो खड़ा होगा उसी को आप लोग वोट करेंगे? जी, इसलिए वोट करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल थी, हम लोग को अस्पताल लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे कम से कम नहीं तो 4 बीघे में बाउंड्री बनी है, अस्पताल बना है, वहाँ दवा भी मिलती है। तो हम लोग को क्षेत्र का विकास चाहिए, ना कि उसका। तो यहाँ सपा की क्या स्थिति होगी? सपा तो भाई किसी को दावेदारी नहीं बनाया, तो क्या बताया जाए उसमें? कोई कई दावेदार आ रहे हैं, जैसे रोली यादव है, कोई परशुराम यादव की बेटी है, और एक कोई वर्मा जी है, क्या नाम है दिलीप या ऐसा कोई? हाँ, एक वर्मा जी है। तो दावेदार तो कई लोग आ रहे हैं। तो अभी तो पार्टी उनको यहाँ से दी, अभी तो संबल किसी के पास है नहीं। अब हम भी तो कह सकते हैं हम भी लड़ेंगे, ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन जब वहां से डिमांड होगा, क्षेत्र में कहीं कुछ दिखा नहीं रहा है, तो किसको हम कहेंगे कि अभी अभय सिंह का नहीं पक्का एक भाजपा में है।
क्योंकि भाजपा में गए होते, इनकी सदस्यता रद्द होती, चुनाव हो जाता उपचुनाव। तो अभी क्या माना जाए कि भाजपा में है? अरे गजब की बात है। क्या करें? अरे भाई जैसे सपा से निष्कासित हुए मौके, ठीक, तो अब भाजपा में ये है जो कुल भाजपा वाली करता है, वोट विपक्षहीन सब कुछ कीन, आखिर भाजपा में और कहाँ है? ये बात तो सत्य है। रही बात कि जब पार्टियां की स्थिति डाउन ही है तो विधायक क्या करेगा? पार्टी की स्थिति डाउन है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि सपा की तरफ से धर्मवीर वर्मा एक हैं और एक रोली यादव हैं, दोनों में से किसको टिकट दिया जाए तो? अगर निषाद कोई आएगा है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा यहाँ पर। तो निषाद में कौन दावेदार? अब जो होगा देखा जाएगा। सियाराम निषाद, सियाराम निषाद दावेदार है जी। तो निषाद बिरादरी यहाँ ज्यादा है। हाँ, निषाद बाहुल चित्र पड़ता है। ये अपने इधर पिपरी जलालपुर से लेके और चन्हा तक, इधर मराग तिरवा, सब निषाद ही निषाद है। अच्छा, नंबर 1 पे कौन सी बिरादरी यहाँ है? हमारे विधानसभा में हाँ, गोसाईगंज में नंबर 1 पे हरिजन निषाद आता है। उसके बाद वर्मा। ठाकुर की संख्या कम है, पंडित है। हाँ, ठाकुर संख्या का कम है, पंडित का विबाहुल है। यादव की संख्या कितनी है? अब भैया इतना आंकड़ा तो हम न बताए पाओगे। यादव वर्मा लगभग, मतलब यादव और वर्मा दोनों बराबर है। हाँ लगभग थोड़ा सारा अंतर है बस। यानी चाहे रोली यादव को टिकट मिल जाए तब भी ठीक, और धर्मपाल वर्मा निषाद के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न रोली न वर्मा जी न रोली यादव। किसके सामने? निषाद पाएगा तो कोई निषाद पाया जाएगा तो निषाद चेहरा। देखिए, पार्टी खपा है। देखिए भाई साहब का कहना है कि अगर यहाँ से किसी निषाद को टिकट दे दिया जाता है तो चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो यहाँ निषाद के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो सियाराम निषाद की चर्चा है। देखा जाए पार्टी जिसको माने भाई दे। अपने अब इधर नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक वलाक बैठते भी हैं और वो पार्टी के हेड कार्यकर्ता भी है मौके पर, और विधायक भी वो पहले सीताराम निषाद थे, उनके करीबी है। अच्छा, हाँ, देखिए पंचायत भी थे, जिला पंचायत सदस्य भी थे। तो इस बार सपा की भाजपा कौन निकलेगी? यहाँ अभी ऐसा कुछ गणना नहीं बता पाएंगे हम कौन सी निकलेगी, क्योंकि जनता का रुख। अरे भाई, यही चुनाव में भाजपा एकदम निकट 10,000 वोट से पिछली बार जीती थी, अब से 10,000 से हार गई, और अपना ब्लॉक तारुन से फिर भी जीती थी। तो ऐसा कोई इसका नहीं, जनता का रुझान है, जनता का वो है। यदि बसपा से कोई बढ़िया उम्मीदवार जाता है छोटे बिरादरी में तो उसका टक्कर लेना सबको भारी पड़ जाएगा। हाँ, वो सब मुख्यमंत्री भी कोई हुआ नहीं है हमारे यहाँ। तो बसपा से कौन उम्मीदवार हो? अब जो हो देखा जाएगा भाई, किसको माना जाए, जो दौड़ में आ जाए वही कुछ है? अब भाई कोई पार्टी घोषणा थोड़ो किया है कि हम इनको दे रहे हैं, इनको ये तो अपने आप से चल रहे हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमें मंदिर और मस्जिद से मतलब नहीं है, हैं? हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी खेत बाड़ी सुरक्षा चाहिए, परिवार सुरक्षा चाहिए। ये बताइए, गाय बछड़े 1 लगाम नहीं लगा योगी जी ने, 40% विधायकों का वेतन बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्या कारण बढ़ा? क्या जरूरत थी? इस मौसम में, इस समय में जनता उब रही है, 40% बढ़ा लिए। इसके अनुसार सबको जरूरत है इसी प्रकार बढ़ाने का। तो ये बताइए, क्या बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो ये गाय बछड़े फिर से अपने घर चले जाएंगे? ये लगाम लगाने वाले लगा देंगे, नीक लगाम लगा, छोड़े हिम्मत मान के होके। हाँ, कैसे वैसे रहे। अरे भाई, जब जुआ दिन आ जाता है तो उनका पालन करें। का जोगी हो, मोदी हो, अरे ठाकुर पंडित का एक पाले, यहाँ पाले जनता भाई। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा गाय बछड़ा जो टूटे हुए हैं ठाकुर पंडित रखे हैं। हाँ, उनको चौराहे पर राजनीति करना है, एक समय घूमना है, सुबह उठे एक घूटा कर लिए, उसके बाद घूमने चले गए। सबसे ज्यादा गाय बछड़ा ठाकुर पंडित रखे हैं। रखे हैं छोड़े थोड़े वहाँ रखे हुए हैं सबसे ज्यादा रखे हैं। हाँ,
छोड़े कौन है? किसी ब्राह्मण के हाथ चले जाइए, कम से कम उसका भैंस नहीं मिलेगी, एक बछवा जरूर मिलेगा, गाय बछवा जरूर होगा। ठाकुर क्या चलिए वो स्थित है, बनिया कहा स्थित है, श्रीवास्तव क्या चलिए वो स्थित है।